हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 जिन भी अभ्यर्थियों ने दिया है उनको रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है दोस्तों रोजाना यूट्यूब पर एक ही ट्रेंड चल रहा है। रिजल्ट घोषित हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है, आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है। दोस्तों ये सब अफवाहें फैला रहे हैं। दोस्तों आखिर आपका रिजल्ट कब आएगा, किस तिथि को आएगा, पूरे विश्लेषण के साथ में हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इससे पहले भी हमने जब वीडियो अपलोड किए थे, किसी भी वीडियो में हमने आपको ये जानकारी नहीं दी कि मई में या जून में वर्ग 2 का रिजल्ट आएगा। दोस्तों लोगों ने बहुत यूट्यूब पर वीडियो बनाए, रोजाना का रोजाना वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर। वो रोजाना बता रहे हैं रिजल्ट आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, जून के प्रथम सप्ताह में आएगा, द्वितीय सप्ताह में आएगा, अंतिम सप्ताह में आएगा, जुलाई में आएगा। लेकिन दोस्तों सब अफवाहें हैं। अफवाहों से बचे, आपके समय को नष्ट होने से बचाए। दोस्तों हम जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल सटीक देते हैं, सही देते हैं, विश्लेषण के साथ में देते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सही सटीक जानकारी के लिए बनाता हूँ। दोस्तों तो आखिर आपका रिजल्ट कब तक आएगा? दोस्तों रिजल्ट के बारे में अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो किन किन आंकड़ों, किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, उन सबों को हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभ्यर्थियों के हित में यूट्यूबर का भी दायित्व बनता है दोस्तों कि एक अच्छी सही सटीक जानकारी देना। दोस्तों आप इस तरह से रोजाना गुमराह कर रहे हैं विद्यार्थियों को, उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनुचित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप। अब हम बात करें दोस्तों तो वर्ग 2 के रिजल्ट की, तो वर्ग 2 का रिजल्ट जल्द ही जारी होने वाला है। वो किस तिथि को होगा वो हम विस्तार से बताएंगे दोस्तों। अभी हम जो रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, ये रिजल्ट देख रहे हैं कोई स्टूडेंट का रिजल्ट है जो हमारे पास में आया है। मैं नाम ओपन नहीं करूँगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो ये जो महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट है, ये दोस्तों देखो परसेंटाइल स्कोर की बात करें दोस्तों तो इनका 99.30 ये इनका परसेंटाइल बन रहा है दोस्तों। और इनको जो लिस्ट की बात करें दोस्तों तो इनकी जो मेरिट लिस्ट तैयार है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है दोस्तों, और ये वेटिंग में गई है दोस्तों, वेटिंग में है बिल्कुल। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो ये वर्षा सोनवाने, इनकी बात करें दोस्तों तो ये इनका रिजल्ट है जो कि हमें किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ इनका स्कोर जो कि 174 था और इनका परसेंटाइल बनकर आ रहा है 99। अब दोस्तों बहुत से विद्यार्थी डाउट में होंगे कि परसेंटाइल स्कोर में घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। अरे दोस्तों कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आपकी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर मार्क कितना गया है, उस कैंडिडेट से, उस अभ्यर्थी से आपका परसेंटाइल निकाला जाता है। तो दोस्तों इनकी शिफ्ट की बात करें दोस्तों तो इनकी शिफ्ट में जो हाईएस्ट गया होगा वो जितना भी गया है उसका परसेंटाइल बनकर आया है। और परसेंटाइल में मेन जो लड़ाई होती है आपकी, वो लड़ाई होती है टॉपर कैंडिडेट से। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 174 नंबर पर ही वेटिंग 2 प्राप्त हुई है, इनको सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका वेटिंग है, क्लियर हो सकती है। लेकिन देखिए आप 174 पर इनका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है क्योंकि 2 वेटिंग क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें हम तो पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती ओनली फॉर फीमेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। दोस्तों ये वर्षा जी हैं, ये पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसलिए इनका 174 पर वेटिंग 2 प्राप्त हुआ है। अब बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं सर मेरा 84 मार्क्स से फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है। अरे सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, तो इस चीज़ को भी आप समझे। हालांकि घोटाले भी हो रहे हैं, फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं, उस पर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घोटाले कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्या क्या संभावना है। अगर आपको भी ऐसे घोटालों के बारे में जानना है तो वीडियो को स्किप नहीं करिए और वीडियो को बिल्कुल संतुष्टि से देखिए दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखिए आप, ये घोटाला रहा। देखो ईएसबी पटवारी और सिपाही भर्ती में डील के साथ रावत मीणा ग्रुप 5
और वर्ग 2 की परीक्षा के लिए भी कर चुके थे डील दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये 10 सूत्र के नाम से कोई न्यूज़ चैनल है, उसकी न्यूज़ है और ये ईएसबी में ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि कर्मचारी चयन मंडल की जो परीक्षाएं संकट में हैं, ठीक है। सिपाही भर्ती परीक्षा में सोल्वर बैठाकर चयन होने का मामला तो खुलकर सामने आ चुका है और सीएम मोहन यादव ने भी इस पर चिंता जताते हुए एआईटी गठित कर दी है। लेकिन इस घोटाले को अंजाम देने वाले सबसे बड़े मास्टरमाइंड अमिताभ रावत और श्याम सिंह मीणा ने केवल इसी परीक्षा को टारगेट नहीं किया था, पटवारी भर्ती परीक्षा में वह डील करके चयन करा चुके हैं। इसके साथ ही 2 परीक्षाएं जो हाल ही में हुई है, इनमें ग्रुप 5 की स्टाफ नर्स और एएनएम पैरामेडिकल के लिए फरवरी में हुई परीक्षा और साथ ही वर्ग 2 की परीक्षा के लिए भी यह डील कर चुके हैं, यानी इसमें वह पहले से ही सेंध लगा चुके हैं दोस्तों। 100 करोड़ के घोटाले का खुलासा हम कर चुके हैं दोस्तों। इसके पहले 10 सूत्र ने रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा में मास्टरमाइंड रावत मीणा के साथ ही अन्य छोटी गैंग द्वारा 100 करोड़ से ज़्यादा घोटाला करने का खुलासा किया था। अब हम बता रहे हैं कि कितनी और परीक्षा चयन संदिग्ध है और आगे किन परीक्षाओं में करोड़ों की डील पहले ही हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो संभव है कि वर्ग 3 में भी सोल्वर बैठे हैं और वर्ग 3 में भी घोटाला हुआ है दोस्तों। आगे देखिए आप, खबर यह भी कि ईएसबी की भर्ती परीक्षा में नहीं आ पाएगा फर्जी कैंडिडेट, थंब की जगह अब चेहरे से होगी पहचान। समूह 5 की स्टाफ नर्स एएनएम पैरामेडिकल के लिए 23 फरवरी 2025 परीक्षा हुई थी और इंदौर के ही परीक्षा सेंटर एमवी खालसा कॉलेज में राहुल चौधरी को पकड़ा गया था दोस्तों। तो इस तरह से हम बात करें दोस्तों, तो ये तो आप भ्रम दिमाग में पालिए ही मत, और अगर आपने पाल भी लिया है तो दोस्तों ये तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि वर्ग 2 में भी डील हुई है और वर्ग 2 में भी सोल्वर बैठे हैं। अब आपको एक ही मांग करनी है महिला पर्यवेक्षक वालों को और वर्ग 2 वालों को कि जब भी ज्वाइनिंग हो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे भी आधार वेरिफिकेशन और आई वेरिफिकेशन दोनों का वेरिफिकेशन होने के बाद में ही ज्वाइनिंग दी जाए दोस्तों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि जो मेहनती विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे और जो फर्जीवाड़ा करने वाले विद्यार्थी हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे और मेहनत करने वालों की मेहनत पर दोस्तों पानी फिर जाएगा दोस्तों। आप कुछ भी नहीं कर सके तो दोस्तों आप कम से कम इस वीडियो को कम से कम अपने 5 से 10 फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, ताकि कोई ना कोई तो मोटिवेट होगा इससे और कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा दोस्तों। और जो आवाज़ उठाएगा दोस्तों वो बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ में आवाज़ उठाएगा तो दोस्तों गवर्नमेंट भी सुनेगी और गवर्नमेंट सुनेगी दोस्तों तो आपकी समस्या का समाधान होगा दोस्तों। जैसे आपने मांग उठाई थी कि हमारे नंबर भी दिखना चाहिए परसेंटाइल के साथ में, तो इस बार देखो इस रिजल्ट में उन्होंने नंबर भी शो किए हैं। आपके पहले नंबर शो नहीं किए थे, पहले केवल परसेंटाइल ही शो किया था उन्होंने, इससे पहले का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो ये देखिए आप, अब रिजल्ट की हम बात करें दोस्तों तो रिजल्ट किन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है वर्ग 2 का कब तक आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो देखो बेसिक बीएससी नर्सिंग टेस्ट जो कि हुआ था और एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट, तो ये जो 4 टेस्ट थे, ये जो चारों के चारों टेस्ट थे दोस्तों ये प्री एंट्रेंस टेस्ट थे। इन टेस्ट को फाइट करने के बाद में दोस्तों आपको कॉलेज मिलता है और वहाँ से आपकी पढ़ाई होती है। तो ये जो रिजल्ट है इनके पेपर करवाना और इनके रिजल्ट जारी करना ये पीईबी को यानी कि ईएसबी को ज़रूरी था, क्योंकि इनको जितना जल्दी कॉलेज अलॉट कर देंगे वो उतना जल्दी इनकी पढ़ाई हो जाएगी और इनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। तो वर्ग 2 के रिजल्ट से पहले और महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट से पहले इनके रिजल्ट जारी करना उनके लिए प्रबल था दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस पे काम करना था, तो इसके काम में इन्होंने समय वेस्ट किया, इस कारण महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट डिले हुआ। और अब इन 4 रिजल्ट को उन्होंने घोषित कर दिया है। अब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों पीएटी का, जो कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। अब इसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं ये, इसका भी मैं बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करा रहे हैं इसके, ये देखिए आप, है ना,
ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, इसका 27 जुलाई को कंडक्ट करवा रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत आगे की बात है। अब इनके पास में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का प्रेशर है और वो भी पीएटी वाला, ठीक है। बाकी सभी एग्ज़ाम इन्होंने करवा दिए हैं और वर्ग 2 पर बिल्कुल अच्छे से काम हो रहा है। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि मैं खुद व्यापम गया हूँ और व्यापम जाके मैंने पता किया है, नहीं दोस्तों, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ। हम प्रबल संभावना के रूप में बता रहे हैं आपको कि रिजल्ट की क्या स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों, ये तो बहुत आगे का काम है। इसके एग्जाम से पहले आपका वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा। अब डेट भी, एक्सपेक्टेड डेट हम बताएंगे आपको, तो कब तक रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट, इनके रिजल्ट आ चुके हैं, ये देख लीजिए आप। और महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट है वो भी आपका जारी हो चुका है। अब केवल और केवल बचा हुआ है दोस्तों, तो वो बचा हुआ है वर्ग 2 का रिजल्ट। तो दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक के रिजल्ट की हम बात करें दोस्तों, तो देख लीजिए आप, महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम थे दोस्तों, वो 7 मार्च से चले थे दोस्तों। कब से? 7 मार्च से। और वो एग्ज़ाम चले थे दोस्तों 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल तक एग्ज़ाम चले थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीधा सीधा बात करें दोस्तों, तो 13 दिन तो ये होते हैं और 23 दिन ये होते हैं, यानी कि कितने दिन हो रहे हैं? यानी कि 23 दिन तो ये हो रहे हैं और 13 दिन ये हो रहे हैं। तो 13 और 23 36 दिन हो रहे हैं, ठीक है। अब 36 दिन तो ये हो गए। अब इसके बाद में हम बात करें, यानी कि 36 दिन तो ये हो गए। अब ये तो हुआ हमारा किसका, 36 दिन मतलब एग्ज़ाम चला है आपका, ठीक है। अब इससे हम बात करें 13 अप्रैल से बात करें, तो 13 अप्रैल से 13 मई, 13 जून 2 महीने हो गए। और जून में भी ये रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो लगभग 67 से 68 दिन में, ठीक है, 67 से 68 दिन में रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। यानी कि हम 70 दिन मान के चल सकते हैं, यानी कि ईएसबी 70 दिन पेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। जो 45 दिन का रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को ये 70 दिन में घोषित कर रहे हैं, इतना पेंडिंग चल रहा है। तो दोस्तों, आपका जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, देखो सभी सब्जेक्ट का जो ख़त्म हुआ था वो 29 अप्रैल को ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो 29 अप्रैल से हम बात करें, तो 29 अप्रैल के बाद में 29 मई, 29 जून, ये हो गए आपके 60 दिन, ठीक है। उसके बाद में 10 दिन और जोड़ लीजिए आप, तो 29 के बाद में 10, यानी कि 9 जुलाई, ठीक है। यानी कि 70 दिन का टारगेट मान के चले, तो 9 जुलाई यानी कि आपका रिजल्ट है वो, मैं आपसे संभावनाओं के साथ में कह रहा हूँ, जिस तरह से व्यापम के यानी कि ईएसबी के जोड़ तोड़ चल रहे हैं उस हिसाब से दोस्तों, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसी डेट को रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गलत जानकारी बिल्कुल नहीं देता हूँ और गलत जानकारी देने के लिए वीडियो में बनाता भी नहीं हूँ दोस्तों। तो आपका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, उस रिज़ल्ट की संभावना, यानी कि मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बताऊं, तो जुलाई का जो सेकंड वीक रहेगा दोस्तों, सेकंड वीक रहेगा जुलाई का, उस सेकंड जुलाई के वीक में, ठीक है, जुलाई के सेकंड वीक में आपका रिज़ल्ट दोस्तों आने की 99% संभावना है दोस्तों, ठीक है। तो जुलाई का सेकंड वीक, यानी कि आप 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि 7 जुलाई से लेकर आप जोड़ लीजिए दोस्तों 15 जुलाई तक, ठीक है। 7 से 15 जुलाई तक के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब गवर्नमेंट काउंसलिंग कब करवाती है, ये दोस्तों सरकार पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये ईएसबी पे डिपेंड नहीं करता। ईएसबी का काम सिर्फ इतना है कि वो रिजल्ट बनाकर दे दे, और बाकी काउंसलिंग का काम गवर्नमेंट का है, जो कि एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से, टीआरसी के माध्यम से काउंसलिंग होगी दोस्तों। तो ये बाद का काम है दोस्तों। तो इस तरह से हमने पूरे ही आंकड़े विश्लेषण करके आपको बता दिए कि रिजल्ट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और फर्जीवाड़ा कितना हो रहा है, उसको भी हमने आपको समझाया। तो दोस्तों, ये था आपका रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप अफवाहों से बचें, फालतू के वीडियो को क्लिक करने से बचें दोस्तों। लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, रोज़ाना एक ही काम, रिजल्ट जारी। तो दोस्तों, ऐसी भ्रामक
न्यूज़ को आप फॉलो न करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप क्लिक न करें दोस्तों। ये आपका समय बर्बाद करने का काम है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। और मैंने पिछले जो वीडियो बनाए उनमें भी मैंने आपको कहीं भी दोस्तों ऐसा नहीं बताया है कि जून और मई में रिजल्ट आएगा दोस्तों। मैंने जब भी आपको जिस भी वीडियो में बताया है वो स्पेशली यही बताया है कि जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा दोस्तों। अब आपको दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसलिए शेयर करना है कि दोस्तों आप डिमांड करिए सरकार से कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो वहाँ आधार के माध्यम से, आई के माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हो पूरे आधार का, ताकि सोल्वर पकड़ने में आए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सीट को कोई और चुरा ले जाएगा और आप देखते रह जाएंगे और आप ऐसे ही बैठे रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप मोस्ट इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।